ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। नसीमा जानिब बथा गुज़र कुन, ज़ियहवा आलम मोहम्मद रा ख़बर कुन, ज़ियहवा आलम मोहम्मद रा ख़बर कुन। तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद, तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़िरुए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन, ज़िरुए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान उसामा रज़ी हाज़िर खिदमत है। फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपनाह फ़ज़्ल व करम से हम तमाम अपनी 70वीं सहरी का एहतमाम कर रहे हैं और 70वें रोज़े को रखने की नीयत करने के करीब करीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, बाइस बरकत बनाए। अपनी खुसूसी दुआओं में हम तमाम को ज़रूर याद रखिए, फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम को याद रखिए। मैं बिला तशबीह बिला तमसील तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे खूबसूरत तरीन सना ख्वाह हरदिल अज़ीज़ मारूफ़ व मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, लेकिन शफ़क़त फरमाते हैं। हम जब भी इन्हें याद करते हैं ये लब्बैक कहते हुए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने चले आते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम सना ख़्वान रसूल मोहम्मद शाहनूर कासमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहनूर भाई कैसे हैं? सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार बुलाने के लिए बस उन्हीं की मदह के लिए जो है आने का मकसद जो है उन्हीं की मदह ख़ानी है। बस अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हमारी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और अल्लाह इस मोहब्बत को भी कायम रखे। इसी मौके पर मुझे एक शेर याद आता है कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। क्या बात है शानूर भाई, बहुत खूबसूरत शेर आपने अर्ज़ किया। मैं नाज़रीन कराम को बताता चलूँ, आज 17 रमज़ानुल मुबारक और इस्लाम में इस तारीख़ की बड़ी अहमियत है। ये तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तारीख़ को नाज़रीन कराम ग़ुज़वा बदर का वो अज़ीम मार्का हुआ था, जिसमें चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने जो है वो कसीर तादाद कुफ़ार का मुकाबला किया, और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन्हें धूल चटाते हुए मैदान छोड़कर भागने पे मजबूर किया। और इसी ग़ुज़वा में काफ़िरों का सरदार, वो सरदार जिसके लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि ये अबू जहल, हकीकत एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़ जारी होना था, और आज तक उम्मत में उस शख्स को अबू जहल के नाम से याद किया जाता है। वो वासिल जहन्नुम हुआ था, और इतना गुरूर और इतना तकब्बुर जो है वो उसमें था कि मैं सरदार हूँ और मेरे मुकाबले कौन आएगा। और अल्लाह ने करनी ऐसी करी कि दो जो है वो बच्चे थे छोटे, हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत माऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ालिबन, जिन्होंने इस सरदार को जो है वो, जो काफ़िरों का सरदार था, उसको वासिल जहन्नुम किया। तो बहुत अहमियत की हामिल है। यकीनन मुसलमानों ने जो बहादुरी का और जुर्रत का मुज़ाहिरा किया, और बिलखुसूस रोज़ा रख के रमज़ानुल मुबारक की 70वीं तारीख़ को रोज़ा रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, तो अल्लाह पाक हमें भी उन बदरी सहाबियों का सदका अता फरमाए। शानूर भाई, कोई शेर याद आ रहा है इस मौके पर? तो इस मौके के हवाले से एक शेर जहन में आ रहा है। कहाँ मरेंगे अबू जहल, उतबा शेबा के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं कि जंग बदर का नक्शा हुजूर
जानते हैं। वाह वाह, बेशक ऐसा ही है। और मुझे जो इस कलाम में शानुर भाई एक बहुत खूबसूरत शेर है कि साइंस का एक ना पूरा प्रोसेस है कि बारिश होती है, फिर वो पानी ज़मीन में आता है और किस तरह ज़मीन उसको जज़्ब करती है, एक पूरी एक साइकिल है। तो शायर कहता है ये सारे प्रोसेस अपनी जगह। तो लिखते हैं कि ज़मीन से तो निकाला गया है पानी बहुत, वाह, ज़मीन से तो निकाला गया है पानी बहुत, ये उंगलियों से बहाना हुजूर जानते हैं। शानुर भाई कैसे गुजर रहा है रमज़ानुल मुबारक? यकीनन आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को कि एक तवील आपकी मसरूफियत है रमज़ानुल मुबारक में, फिर भी कोई ऐसा वाक़या अब तक पेश आया हो जो आप ड्राइव करते हैं उसमें, या कोई पैगाम देना चाह रहे हैं नाज़रीन को, या कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा आज इस बारे में गुफ्तगू। रमज़ान की मसरूफियत गुज़िश्ता दिनों में जिस तरीके से मैंने बताया वही मसरूफियत जो है वो चल रही है। शानुर भाई 5-6 पराठे खा लेते हैं सहरी में, या बस अब वही बात कि हाथ यूँ हल्का रखना है कि अपने गले को सीने को भी देखना होता है, और फिर कैसे जब्त करते हैं शानुर भाई? मतलब मैं भी बहैसियत सना ख्वाह हो जाती है मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेहतियाती होती है, मैं सोचता हूँ यार अभी खा लेता हूँ अगली बार एहतियात, तो ये कैसे कंट्रोल? बस वही बात कि नफ्स पे काबू पाना पड़ता है, और ये जो ख्वाहिशात जो हैं उसको थोड़ा सा महदूद हद तक रखने के लिए। अच्छा, नफ्स पे तो शानुर भाई एक चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं है या गुनाह है, चलो उस पर बंदा ख़ुद को ये कह के एग्री करता है या रोकता है कि यार ये काम दीन में मना। अब खाना तो ना कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि मना नहीं, मगर फिर भी रोकथाम अपने लिए बेहतर होती है, और ताकि आपका जो आने वाले मराहिल हैं या आपको आने वाली रूटीन के अंदर जो आओ भगत करनी होती है उसके लिए आप पहले से अपने आप को तैयार रखें। इफ्तारी में भी इसी तरह हाथ तो रोक के रखते हैं कि हल्का हाथ रखें, कोई ज़्यादा ऑयली चीज़ों की तरफ बंदा ना बढ़े। तो ड्राई आइटम्स जो सेम चीज़ जो है वो इफ्तारी में ही अप्लाई करते हैं, मतलब हाथ रोक के रखना है, कंट्रोल करके। मतलब अगर 3 पकोड़े खाने का मेरा दिल है तो भाई मैं एक खाऊँ। हाँ जी, तो क्योंकि वही बात होती है कि हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करते करते जो है वो आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये है शानुर भाई, यही फार्मूला सहरी वाला अफ्तारी में भी अप्लाई रखते हैं। हाँ जी, तो ये होता है कि अफ्तारी क्योंकि हल्की की कम की, तो उसके बाद ये कि नमाज के बाद ईशा की नमाज के बाद जो है वो फिर थोड़ा बहुत खाने का मिजाज बन जाता है, तो फिर वो वालिदा जो है वो खुसूसियत तमाम करती हैं रात के खाने का। शानुर भाई मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू हमारी जारी व सारी है, कोई कलाम अगर शामिल करें ज़रूर अपनी पसंद से। नाज़रीन के लिए एक नया कलाम पेश करना समाअत कीजिए। दिल मेरा फ़िदा जाने है क़ुरबान मदीना, दिल मेरा फ़िदा जाने है क़ुरबान मदीना, है खुल्द से खूबी में फ़ुज़ू शान मदीना, दिल मेरा फ़िदा जाने है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ ख़त मेरू खूबसूरत कलाम और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। अल्लाह पाक आपका पढ़ना कबूल फरमाए। शानू भाई ये मुझे बताइएगा कि कलाम की सिलेक्शन करते हुए क्या सोचते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि यार इस शायर का कलाम पढ़ूंगा या ये कलाम मुझे पढ़ना चाहिए?
कोशिश ये होती है कि कलाम का जो चुनाव हो वो मेयारी हो, जी। ताकि जो समाते हैं उसको मज़ीद निखारा जाए। तो अक्सर कोशिश ये होती है कि उन शुरा कराम को ही सेलेक्ट किया जाए या मुंतखब किया जाए कि जिनकी शायराना मिजाज जो है वो मेयारी है। तो अक्सर मैं अपने परदादा मुर्शिद का कलाम पढ़ता हूँ, और बहुत सारे ऐसे शुरा हैं जिनके बुज़ुर्गों में से ही बुज़ुर्गों के कलाम अक्सर ये महफिल में जो है वो पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। तो ये है कि कोशिश ये होती है कि हमेशा जब भी पढ़ूँ या तो नया पढ़ूँ, और जब नया पढ़ूँ तो फिर मेयारी पढ़ूँ। मयारी पढ़ो, ताकि कोई अशार पे या किसी और उसकी चीज़ पे कोई उंगली बिल्कुल या सवाल ना उठ सके कि शेर का वज़न हल्का है या इन बातों का बाकायदा ख्याल। फिर तर्ज कैसे शानू सेलेक्ट करते हैं कि यार इस कलाम पे ये वाली तर्ज जो है ना वो अब जचेगी? कलाम क्योंकि समात इतने किए हुए होते हैं कि कुछ कलामों को पढ़ के उनकी बहर जो है वो इस तरीके से माइंड में आती है कि ये हाँ ये इस कलाम के ऊपर ये तर्ज जो है वो बैठ जाती है, तो उसको पढ़ते हैं और समात करते हैं तो मज़ा आता है, तो उसको जो फिर प्रोग्राम के अंदर जो है वो पेश किया जाता है। तो ये चुनाव रहता है क्योंकि कलाम इतने सुने हुए होते हैं कि आपके पास मजमूए तर्ज जो है वो आपकी समातों में बसा हुआ में जो है वो चल रही होती है मुस्तकिल। तो कभी ऐसा होता है कि महफिल में जब आप हाजिर हुए तो किसी ने आपको फौरी कलाम पेश किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पढ़ो। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी किसी ने नया कलाम फौरी पेश किया तो उस महफिल में वही कलाम पढ़ा गया है। और तो हुनर की जो है ना वो इसी तरीके से होना चाहिए कि उस्ताद फरमाते हैं कि अगर कोई आपको फिल फौरी कोई कलाम दे दे, चीज़ दे दे, ना हो आपके पास, तो आप फ़ौरन पढ़ सकें उसे। इतनी आप में सकत होनी चाहिए, इतनी आप में इस्तिताअत होनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना शानूर आपके इल्म में आपकी इन कोशिशों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हुजूर की सनाखानी के लिए जो आप कोशिशें करते हैं, जो खल्क़े खुदा की खिदमत में आप मसरूफ़ हैं, अल्लाह आपको इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी 70 गुना ज़्यादा अता फरमाए, और आपके सदक़े अल्लाह पाक हमें भी इन नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन कराम, इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, इस यकीन के साथ कि अगली सहरी में आप और हम फिर इंशाअल्लाह एक जगह यकजा होंगे, और हम इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपनी 18वीं सहरी में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ्रीडम न्यूज़ का, जिनके ताउन से ये खुसूसी ज़ौक़े रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। शानूर भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया, मैसर आए। इंशाअल्लाह अगली सहरी में अगले नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।